नमस्कार, चेतना टुडे में आपका स्वागत है। सबसे पहले एक नजर अब तक की खास सुर्खियों पर। सराफा व्यवसायी के सोने घर में 13 लाख की बड़ी चोरी, सोना चांदी आभूषण नगद ले गए। अफोर्डेबल हाउस योजना को गति देने हेतु विधायक की कलेक्टर से चर्चा। और सावन मास में शिव पुराण का श्रवण, अद्भुत संयोग, कहा स्वामी चिदंबरानंद जी ने। बदमाशों ने शहर के गोपाल गौशाला कॉलोनी में सराफा व्यवसायी के यहां दिन दहाड़े सोने घर से करीब 13 लाख रुपए की बड़ी चोरी की। वे यहां से करीब 380 ग्राम सोने के आभूषण, करीब 1.25 किलो चांदी तथा 83,000 रुपए नगद चुरा ले गए। पुलिस ने बदमाशों की तलाश के लिए 4 अलग अलग जगह दल भेजे हैं। पुलिस थाना माणकचौक के अनुसार बाजना बस स्टैंड के समीप गोपाल गौशाला कॉलोनी में मकान नंबर 32 निवासी सराफा व्यवसायी प्रकाश चंद्र धम्माणी सोमवार सुबह 10-15 बजे अपनी पत्नी के साथ चांदनी चौक में रहने वाले अपने पुत्र विपुल के यहां भोजन करने घर पर ताला लगा कर गए थे। चोरों ने सूना घर पाकर 3 से अधिक जगह ताले चटकाए, जिसमें 2 इंटरलॉक भी शामिल है। उन्होंने यहां अलमारी में रखे सोने चांदी के आभूषणों पर हाथ साफ कर दिया। दोपहर में करीब 1 बजे उनके घर पर काम करने वाली नौकरानी ज्योति पहुंची तो उसने देखा कि ताला टूटा हुआ है, जिसके बाद उन्हें सूचना दी गई। श्री धम्माणी दोपहर करीब 1:20 बजे अपने पुत्र और पत्नी के साथ घर पहुंचे तो देखा कि चोरों ने घर में रखे सोने चांदी के आभूषण व नकदी पर हाथ साफ कर दिया है। श्री धम्माणी के मुताबिक बदमाश सोने की अंगूठी 15 ग्राम, कछुआ छाप अंगूठी 17 ग्राम, सफेद नग अंगूठी 6 ग्राम, 19 सोने की चूड़ी सेट 210 ग्राम, 9 लेडीज अंगूठी 40 ग्राम, 3 टॉप्स 12 ग्राम, पेंडल सेट 10 ग्राम, मोतीमाला 15 ग्राम, सोने के कड़े 45 ग्राम, 2 सोने की चेन 25 ग्राम, कुल चोरी गए सोने के आभूषण 380 ग्राम, आधा किलो चांदी पासा, पायजब बिछिया 600 ग्राम, चांदी के सिक्के तथा 83,000 रुपए नगद सहित अन्य करीब 13 लाख रुपए चुरा कर ले गए। बदमाश हड़बड़ाहट में एक सोने की अंगूठी और सोने का हार वहीं भूल गए। उनके झाबुआ निवासी पुत्र निखिल धम्माणी ने शनिवार को घर पर आभूषणों की पोटली लाकर रखी थी, जिसे भी बदमाश ले गए। उसमें कितने आभूषण थे, इसका पता पुत्र के लौटने पर पता चल पाएगा। श्री धम्माणी का एक पुत्र इन दिनों वैष्णो देवी की यात्रा पर गया हुआ है। श्री धम्माणी का घास बाजार में सराफा प्रतिष्ठान है। घटना की सूचना मिलने पर पुलिस पहुंची और जांच शुरू की। एसपी डॉक्टर जी.के. पाठक और एएसपी डॉक्टर प्रशांत चौबे ने घटनास्थल पर पहुंचकर जानकारी ली। पुलिस थाना माणकचौक के अनुसार चोर 5 लाख रुपए कीमत के सोने चांदी के आभूषण और 83,000 रुपए नगद चुरा कर ले गए हैं। चोरी का प्रकरण दर्ज किया गया है। बदमाशों की घेराबंदी करते हुए पुलिस पार्टियां भेजी गई है। एसपी डॉक्टर जी.के. पाठक ने बताया कि बदमाशों की धरपकड़ के लिए 4 अलग अलग पार्टियां बनाई गई हैं। इस वारदात में सोने घरों में चोरी करने वाले किसी गिरोह के शामिल होने की आशंका है। संभावित स्थानों पर पुलिस दबिश जारी है। रतलाम शहर में शासन की योजना के तहत निर्मित होने वाले अफोर्डेबल हाउस सस्ता आवास योजना के क्रियान्वयन को गति प्रदान करने के उद्देश्य से रतलाम शहर विधायक चैतन्य काश्यप ने जिलाधीश डॉक्टर संजय गोयल से बैठक में चर्चा की। कलेक्टोरेट में बैठक में श्री काश्यप ने कलेक्टर से योजना क्रियान्वयन के संबंध में वर्तमान में प्रशासनिक स्तर पर संचालित कार्रवाई की समीक्षा करते हुए कार्रवाई को गति प्रदान करने के लिए कहा। यहां डॉक्टर गोयल ने बताया कि शासन की योजना के क्रियान्वयन हेतु प्रशासनिक स्तर पर कार्रवाई लगातार जारी है। प्राथमिकता से इस योजना को मूर्त रूप दिया जाएगा। श्री काश्यप ने कहा कि रतलाम शहर में अफोर्डेबल हाउस योजना क्रियान्वयन से समाज के कमजोर तबके से जुड़े पात्र हितग्राहियों को आवास सुविधा प्राप्त होने से उनके जीवन स्तर में सुधार आएगा। यहाँ एडीएम निर्मल उपाध्याय, जिला पंचायत सीईओ अर्जुन सिंह डावर, भाजपा जिला उपाध्यक्ष द्वय मनोहर पोरवाल, अशोक चौटाला उपस्थित थे। अदम्य साहस से चोरों का मुकाबला करने वाली वृद्धा के साहस को पुलिस ने सलाम किया है।
सोमवार को पुलिस कंट्रोल रूम पर एसपी डॉक्टर जी.के. पाठक ने 85 वर्षीय वृद्धा पुष्पलता शर्मा को 5,000 रुपये नगद एवं मोबाइल देकर सम्मानित किया। वृद्धा के साहस के कारण ही पारदी गिरोह के 2 बदमाशों को पुलिस पकड़ने में सफल हो पाई है। कंट्रोल रूम पर पत्रकारों को जानकारी देते हुए एसपी डॉक्टर पाठक ने बताया कि पुलिस ने विठल पिता सटवा पारदी 30 वर्षीय निवासी औरंगाबाद महाराष्ट्र एवं मनीष पिता राजू पारदी 16 वर्षीय निवासी पोलो ग्राउंड के पास को गिरफ्तार किया है। उल्लेखनीय है कि शनिवार रविवार दरमियानी रात चोरों ने जमकर उधम मचाते हुए 3 जगह चोरी और लूट की वारदातों को अंजाम देने का प्रयास किया था। चोर 2 स्थानों पर से कुछ ले जाने में सफल तो नहीं हो पाए थे, लेकिन एक अन्य स्थान से बाइक चुरा ले गए थे। एक स्थान पर तो 85 वर्ष की वृद्धा ने चोरों का मुकाबला कर उन्हें दौड़ लगवा दी थी। डॉक्टर पाठक ने बदमाशों की घेराबंदी कर पकड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले चीता फोर्स के आरक्षक अमित अहिरवार एवं नागेश्वर आर्य को भी नगद राशि देकर सम्मानित किया। बदमाशों के खिलाफ पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर लिया है तथा चोरी की गई बाइक एवं अन्य घरेलू सामान जब्त कर लिया है। एसपी ने बताया, पकड़ाया गया एक बदमाश विठल पारदी औरंगाबाद से ट्रेन से इंदौर आया था। इंदौर से बस से रतलाम आया। यहां से वह नेहरू स्टेडियम के समीप पारदी डेरे में अपनी सास के यहां रुका। डेरे के एक 16 वर्षीय किशोर को उसने चोरी की वारदातों को अंजाम देने के लिए राजी किया। दोनों बदमाश वारदातों को अंजाम देकर फरार भी हो जाते तो भी किसी को पता नहीं चलता, लेकिन वृद्धा के साहस के कारण दोनों बदमाश पकड़ में आ गए। जब कंट्रोल रूम पर पुलिस ने पत्रकारों के सामने चोरी का खुलासा कर चोरों को पेश किया तो रिटायर्ड शिक्षक पुष्पलता शर्मा ने बदमाशों की जमकर क्लास ली और कहा, चोरी करने की बजाय मेहनत करो, जवान हो ऐसा काम करो कि सम्मान मिले। अभी अम्मा को वहाँ कमरे में दिखाते हैं। कितनी मुगरी बड़ी। चलो मुर्गा बनाओ। औरंगाबाद से आए बदमाश को कहा, अब निकल जाएगा तुम्हारा औरंगाबाद। यहाँ बदमाशों ने अम्मा के पैर छूकर उन पर हमले के लिए माफी मांगी। घर पर अकेली रहने वाली वृद्धा श्रीमती शर्मा का जब एसपी डॉक्टर पाठक एवं एएसपी प्रशांत चौबे ने सम्मान करके आशीर्वाद लिया तो वे भावुक हो गई। एसपी डॉक्टर पाठक के आग्रह पर उन्होंने समाज को दिए अपने संदेश में कहा कि कभी अपने को कमजोर ना समझें। महिला हो या पुरुष, बच्चे या जवान, सब मजबूत बने, खुश रहें और ऐसे काम करें कि समाज में सम्मान प्राप्त हो। पूज्य स्वामी श्री चिदंबरानंद जी महाराज ने कहा है कि यह रतलाम वासियों का परम सौभाग्य है कि जिस श्रावण मास में भगवती स्वरूपा मां पार्वती ने भगवान शिव जी को प्रसन्न करने के लिए तप किया था, उसी पवित्र मास में सावन सोमवार और मां भगवती कालिका के दरबार में शिव पुराण श्रवण का अवसर प्राप्त हुआ है। इसका लाभ उठाते हुए कथा को हृदयंगम करें, क्योंकि धर्म का आचरण सत्संग दुर्गति से रक्षा करता है। श्री कालिका माता सेवा मंडल ट्रस्ट द्वारा सभागृह में द्वितीय श्रावण सोमवार से शिव पुराण महाकथा का श्री गणेश हुआ। उपस्थित श्रद्धालुओं को कथामृत का पान करवाते हुए स्वामी जी ने कहा कि किसी भी अच्छे कार्य की शुरुआत करने से संकल्प स्वतः ही ईश्वर कृपा से सिद्ध हो जाता है। फिर चाहे दुनिया की सभी शक्तियां आपके विरुद्ध हो, लेकिन यदि ईश्वर आपके साथ है तो आपका कोई भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। उन्होंने कहा कि मनुष्य जन्म के सौभाग्य का सदुपयोग होना चाहिए। यद्यपि मनुष्य जन्म दुर्लभ है, लेकिन उससे भी अधिक मानवता, मोक्ष की इच्छा और संत सानिध्य सत्संग दुर्लभ है। शिवजी साधारण सी पूजा में ही प्रसन्न हो जाते हैं। भक्ति भाव से चढ़ाया गया जल उन्हें अत्यंत प्रिय है। उन्होंने कहा कि आज मुझे इस बात पर बड़ा आश्चर्य होता है कि जो लोग एक दिन की शादी पर और आईपीएल के मैच पर करोड़ों रुपए खर्च कर देते हैं, वे शिवजी पर दूध का अभिषेक करने पर प्रश्न उठाते हैं। दुनिया में एकमात्र सनातन धर्म ही ऐसा है जहां धर्म पर पूछने की आजादी है, लेकिन तर्क वितर्क के एवज में गलत बातों को उठाया जाना ठीक नहीं है। कथा के आरंभ में पूज्य श्री पुरुषोत्तमानंद जी महाराज ने आशीर्वचन प्रदान किए। यहाँ ट्रस्ट के पदाधिकारी एवं श्रद्धालुओं ने स्वामी जी का स्वागत कर आशीर्वाद प्राप्त किया।
28 जुलाई तक आयोजित कथा का प्रतिदिन समय दोपहर 3:30 बजे से है। दूसरे सावन एवं मासिक शिवरात्रि के पर्व पर धर्मसु नगरी शिव आराधना में जुटी रही। दिन भर देवालयों से भगवान के जयकारे गूंजते रहे। सहस्त्रधारा अभिषेक सहित अन्य कार्यक्रमों में सैकड़ों श्रद्धालु श्रद्धापूर्वक शामिल हुए। गढ़ कैलाश मंदिर सहित अन्य देवालयों में सहस्त्रधारा अभिषेक, महाआरती सहित अन्य कार्यक्रम हुए। भारतीय गोरक्षा दल मध्य प्रदेश ने गो हत्या रोकने की मांग को लेकर मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में प्रत्येक जिले में गोरक्षा हेतु एक विशेष अधिकारी को जिम्मेदारी सौंपने तथा प्रतिषेध अधिनियम के क्रियान्वयन पर जोर दिया गया। सोमवार को दल का प्रतिनिधिमंडल कलेक्टोरेट कार्यालय पहुंचा और मुख्यमंत्री के नाम संबोधित ज्ञापन एडीएम निर्मल उपाध्याय को सौंपते हुए मध्य प्रदेश से समीपवर्ती राज्यों में बड़े स्तर पर होने वाले अवैध गोवंश परिवहन पर रोक लगाने की मांग की गई। 3 सूत्रीय मांगों के साथ ज्ञापन में गोवंश प्रतिषेध अधिनियम को और अधिक सख्ती से लागू करने की मांग की गई। यहां संस्था के लोकेश कुमार, प्रथमेश सिंह, मनोहर पडियार, महेश डोडियार, ऋषभ सुराना, झरनेश पांचाल आदि उपस्थित थे। और आइए देखते हैं अंत में सुर्खियां एक बार फिर। सराफा व्यवसाय के सोने घर में 13 लाख की बड़ी चोरी, सोना चांदी आभूषण नगद ले गए। अफोर्डेबल हाउस योजना को गति देने हेतु विधायक की कलेक्टर से चर्चा। और सावन मास में शिव पुराण का श्रवण अद्भुत संयोग, कहा स्वामी चिदंबरानंद जी ने। चेतना टुडे में आज बस इतना ही। हम फिर उपस्थित होंगे नई हलचल के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।